हेलो गाइस, आज हम पॉलिटिकल साइंस का 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। शीत युद्ध। शीत युद्ध होता क्या है? शीत युद्ध जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में आपसी संबंध उत्तेजित व तनावपूर्ण हो किंतु वास्तविक रूप से युद्ध ना हो। मतलब कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में आपसी संघर्ष हो, मतलब कि उनके मन में तनाव चल रहा हो परंतु वो तनाव हमें दिखे ना युद्ध के रूप में, तो वही स्थिति हमारी शीत युद्ध कहलाती है। अब शीत युद्ध के शुरू होने के कारण क्या थे, उसके पीछे क्या क्या कहानियां बनी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण कारण था जिसके कारण शीत युद्ध शुरू हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। अब इसमें दो राष्ट्र शामिल थे, एक दूरी राष्ट्र और दूसरा मित्र राष्ट्र। दूरी राष्ट्र में हमारा जर्मनी, जापान, इटली शामिल था और मित्र राष्ट्र में हमारा अमेरिका, सोवियत, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। ये दोनों देशों के बीच में क्या चल रहा था? एक युद्ध चल रहा था। ठीक है, अब इसमें विश्व के बहुत से देश शामिल थे, इसलिए ये विश्व युद्ध था और ये दूसरा विश्व युद्ध था। अब इसमें जीत किसकी हुई थी? हमारी मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। अब ये जब जीत हो गई, इसमें अमेरिका, सोवियत, ब्रिटेन, फ्रांस थे, तो ये दोनों जो देश थे वो बहुत पॉपुलर थे और ये बहुत पॉपुलर थे और इनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत हाई थी। तो इन दोनों को लगा कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ और इसको लगा कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तो फिर इन दोनों में से ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो गए और इसी में इन दोनों ने एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए अमेरिका जो था, वो देश था, बहुत बड़ा अमेरिका है देश, इसने जापान पर हमला किया। 1945 में इसने जापान पर हमला किया। जब इसने जापान पर हमला किया तो वहां पर बहुत से लोगों ने उसकी आलोचना करी और विश्व भर में इसकी आलोचना की गई थी। तो हमले के पीछे उद्देश्य देखा जाता है कि जो जापान पर अमेरिका ने हमला किया था 1945 में, वो क्यों किया गया था। तो ये इसके पीछे कहा गया कि इसलिए किया गया था कि सोवियत को वो दिखाना चाहता था कि अमेरिका जो है वो एकमात्र ही महाशक्ति है, मतलब कि वो ही एकमात्र महाशक्ति है विश्व की। और उसके पीछे जो और आलोचनाएं आई थी अमेरिका के पक्ष में, मतलब अमेरिकी लोगों ने कहा होगा या फिर दूसरे लोगों ने कहा था कि वो अमेरिका जो था द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करना चाहता था जल्द से जल्द, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध था वो बहुत लंबा खिंच रहा था। इसको समाप्त करने के लिए अमेरिका ने जापान पर बम गिरे और वहां पर हमला किया। और उसके विपक्ष में, मतलब उसके अगेंस्ट लोग क्या बोलते हैं अमेरिका के अगेंस्ट, कि जो जापान था वो आत्मसमर्पण करने वाला था, मतलब उसने आत्मसमर्पण कर लिया था, तो इसके बाद भी अमेरिका को वहां पर हमला नहीं करना चाहिए था। तो ये हमारे एक तो इसके पक्ष में उद्देश्य आया कि वहां पर वो विश्व युद्ध समाप्त करना चाहता था कि जापान शामिल था इसमें, और जापान आत्मसमर्पण कर लिया। तो इसके विपक्ष में आया कि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जो मेन लॉजिक है वो ये है कि वो सोवियत को दिखाना चाहता था कि अमेरिका जो है वो एकमात्र महाशक्ति है। ठीक है, मतलब वो अपने आप को बताना चाहता था कि वो ही एकमात्र महाशक्ति है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके बाद जब अमेरिका ने ऐसा किया तो सोवियत ने उसको मतलब दिखाने के लिए कि वो भी एक महाशक्ति के रूप में है या फिर बन सकता है, तो उसने क्या किया? क्यूबा मिसाइल संकट, यही है क्यूबा मिसाइल संकट, 1962 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब जब क्यूबा क्या है? क्यूबा एक देश है, एक छोटा सा देश है जो अमेरिका के तट से लगा हुआ है और जिसको कौन सहायता देता है? हमारा सोवियत संघ इसको सहायता देता है, सैनिक सहायता देता है और वित्तीय सहायता। और यहाँ पर क्या करता है? अपनी मिसाइलें तैनात करता है जो अमेरिका की जासूसी करती है। ठीक है, अब ये काफी टाइम से काम चल रहा है यहाँ पर जासूसी का। तो इसकी जो जासूसी की बात है, अमेरिका जो है हमारा ये देश इसके साथ में लगा हुआ है, इसका शत्रु एक तरह से सोवियत का। तो इसको यहाँ के जो राष्ट्रपति है जॉन एफ कैनेडी, इनको ये बात 3 हफ्ते बाद पता चले कि जो सोवियत है वो ये सब काम कर रहा है, उसके साथ में जो एक देश लगा हुआ है क्यूबा में, ये सब काम कर रहा है और उस पर जासूसी रख रहा है। जब इसको ये बात पता चली जॉन एफ कैनेडी को, तो इन्होंने क्या करा? हमारे निकिता खुश्चेव सोवियत संघ के नेता जो थे उनसे बात की, उनसे सलाह मशविरा किया। अब बात की तो उसमें बात इन्होंने ये सोचा कि अगर दोनों क्या कहते हैं ऐसी दोनों के बीच में ऐसे तनाव रहेगा और मन में वैचारिक संघर्ष रहेंगे एक दूसरे के बीच, तो कहीं युद्ध ना हो जाए दोबारा। दूसरा विश्व तो हो चुका था, इतना लंबा खींचा था, कहीं तीसरा ना हो जाए। तो इस कारण इन्होंने क्या करा? एक
अच्छा निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे। निकिता कुश्यप ने कहा कि हम अपने जो जहाज जो जा रहे हैं यहाँ पर मिसाइलें तैनात करने के लिए, उनको हम या तो क्या कहते हैं, हम उसको बंद कर देंगे या कुछ कुछ कोई वहां भेजेंगे। तो दोनों ने, ये दोनों एक दूसरे की बात सहमत थे। दोनों ने क्या करा, इसको रोक दिया। क्यूबा में अपनी जासूसी को रोक दिया सोवियत ने, और अमेरिका ने भी रोक दिया। तो यही जो दोनों के बीच में था, ये संघर्ष जो होता है, इसकी वजह से, क्यूबा की वजह से, यही हमारा क्यूबा में मिसाइलें तैनात करने की वजह से संकट कहलाया। क्यूबा मिसाइल संकट यही था 1962 में हमारा जो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो फिर ये खत्म हो गया था जब दोनों ने बात की, तो ये खत्म हो चुका था। तो यही हमारा क्यूबा मिसाइल। सो गाइस, सबको समझ में आया होगा हमारा शीत युद्ध क्या था, और ये हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र राष्ट्र क्या था, क्या क्या उद्देश्य थे पीछे इनके आलोचना के, और क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। ठीक है, ये सब था। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बने रहे इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए।